तो नहीं तो फिर टूट ना जाएगी। दिनेश वो आप उठ जाओ। आपकी जरूरत क्या पड़ रही है, आप लगाती हैं? अध्यक्ष जी फरीदाबाद पहुंचे हैं, गुर्जर महोत्सव में क्या कहेंगे? आज ये सूरज कुंड में जो तीसरा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के द्वारा जो आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, आज यहाँ आके अलग अलग प्रांतों में जिस प्रकार के रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, खान पान है, कई चीजों का आने से यहाँ पता चलता है। और गुर्जर समाज की बहुत सारी जो ऐसी मर्यादाएं हैं, इस मेले के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी होगा। और ये बहुत अच्छा आयोजन है। ये तो हमारे देश का, भारत का प्राचीन संस्कृति है और संस्कार है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे छोटे स्तर पर होते थे और ये एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये जो आयोजन दिल्ली में सूरजकुंड में हुआ है, इसके लिए मैं गुर्जर समाज को भी बधाई देता हूं। और बहुत अच्छा आयोजन ये हुआ है, इसमें आके मुझे भी बड़ी प्रसन्नता और खुशी हुई। कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, जिस तरह से बयान लोकसभा में गृह मंत्री की तरफ से दिया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से राज्यसभा का जो बड़ा लोकतंत्र का स्थान है, उस सभा में जब सदन के पटल पर जो बातें सारी कांग्रेस ने जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का समय समय पर, चाहे सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाने की बात रही हो, या उनका स्टैचू लगाने की बात रही हो, या बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देने की बात आई हो, या बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए जो पंच तीर्थ लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित करने का काम किया है, उनकी बात आई हो, हर बार कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, उसको ठुकराने का काम किया। उन सब उस प्रकार की सच्चाई को तथ्यों के साथ, सिलसिलेवार डेट के साथ, प्रामाणिकता के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के पटल पर जब वो बातें रखी, और जब देश की जनता को पूरी जानकारी आई, उससे घबराहट में, और जो इस चुनाव के अंदर वोट की चोट कांग्रेस को लगी, उन दोनों चीजों से ऐसी बौखलाहट में है और वो हिंसा के रास्ते पर उतारू हुई। आप सबने देखा है कि किस प्रकार से सदन के अंदर विपक्ष के नेता का व्यवहार, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाने का काम पूरे देश को किया, और कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर राजनीति करती रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही हुई बातों को भी ठुकराते हुए अहिंसा के रास्ते को छोड़कर हिंसा के रास्ते पर आए। और ये हिंसा का तांडव पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से एक सांसदों को धक्का मारना और सांसद को चोट लगना, ये एक काला अध्याय कांग्रेस ने रचने का काम किया है। और जब समय आएगा, जब जब भी चुनाव होंगे, देश की जनता जागरूक है। हमारे देश की जनता, हमारे देश का वोटर बहुत जागरूक है। वो वोट की चोट कांग्रेस को देकर सबक सिखाने का काम करे। आपके समकक्ष हैं कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, उनकी तरफ से हाल ही में प्रभारियों की नियुक्ति को जारी की थी, लेकिन आज जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने उसे कैंसिल ये कहते हुए कर दिया है कि उच्च पदाधिकारियों से जानकारी नहीं ली गई थी और न सूचना दी। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, बहुत सारी चीजें ऐसी घटनाक्रम हरियाणा में हुई है। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से अशोक तंवर का अपमान करने का काम किया था, उनको अपनी टीम भी बनाने का मौका नहीं दिया और उनका सिर फोड़कर पार्टी से निकालना, वो जो पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद शैलजा के साथ जिस प्रकार के व्यवहार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हुआ, और अब उदय भान ने, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूची जारी कर दी और उनकी की हुई सूची को एक प्रभारी के उसको रिजेक्ट करना, उसको रद्द करना, ये कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे का आपस में अपमान करने पर लगे हुए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम करती है, फ्रेब करने का काम करती है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति तक होना और दूसरी तरफ संगठन न बनना कांग्रेस का, कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है।
और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और 11 करोड़ सदस्य पूरे देश में बने। ये टारगेट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने लिया था और उस टारगेट को पूरा करते हुए भी 12 करोड़ से ज्यादा आज सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। हरियाणा प्रदेश में भी क्योंकि चुनाव था उस वजह से थोड़ी देरी में सदस्यता का अभियान चालू हुआ और आज 40 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हरियाणा प्रदेश में बने हैं और 25,000 से ज्यादा सक्रिय एक्टिव मेंबर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और हमारी अभी 25 तारीख तक यह अभियान चलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें आपस में जो है वो बातचीत चल रही है और कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में जो है वो हार का कारण जानने की कोशिश की। आज प्रेस वार्ता की है करण दलाल जी ने, कहा है कि जो भाजपा है ईवीएम की नाजायज सरकार है। किस तरीके से देखते हैं? अब कांग्रेस के लोगों की भाषा, उसका जवाब तो कांग्रेस के लोग ही देंगे। जिस प्रकार से उनकी की हुई सूची का जवाब उनके प्रभारी ने दिया है और कर्ण दलाल की भी बात का जवाब उदय भान जी देंगे क्योंकि वही इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और संस्कारों के साथ चलने वाली पार्टी, विचारधारा से चलने वाली पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी के अनाप शनाप बयानबाजी करना ये उनकी आदत बन गई है और वो आदत ही कांग्रेस को नीचे ले जाने का काम करेगी। आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है और कांग्रेस से मुक्त भारत का जो सपना देश की जनता ने देखा है, वो कांग्रेस ने जो पाप किए हैं वो कांग्रेस